नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले महेश सर ने एक वीडियो बनाया था शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग और रिलेटेड स्ट्रैटेजीज के ऊपर, कैसे हम बॉटम आउट हंटिंग का फिल्टर लगा सकते हैं उसे और एनहांस करने के लिए, उसे और सुरक्षित बनाने के लिए। बिकॉज कोई भी स्ट्रैटेजी जब हम बनाते हैं या कोई भी चीज होती है इस दुनिया में, वो परमानेंट नहीं होती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, इसीलिए चेंज ही परमानेंट थिंग है। इसलिए जो स्ट्रैटेजी महेश सर ने बनाई उसमें कुछ एनहांसमेंट्स मैंने किए, फिर उन्होंने खुद किए, तो करते करते चीजें चेंज होती रहती हैं। बिकॉज कैसी कोई स्ट्रैटेजी परफॉर्म कर रही है, परफॉर्म नहीं कर रही है, उसके बेसिस पे चेंजेस करते रहने होते हैं, इसलिए वीडियोस अपडेट होके आते रहते हैं। तो आज का वीडियो भी एक और एनहांसमेंट है, एक और अपडेट है जो महेश सर ने ऑलरेडी बनाया है। उसको मैंने बैक टेस्ट किया और मेरे क्या व्यूज हैं उसके बारे में वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज मैं बात करूंगा शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद फिल्टर ऑफ बॉटम आउट हंटिंग। तो ये दो अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। तो क्या है, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा क्या है शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग, क्या है बॉटम आउट हंटिंग, पूरा नहीं सिर्फ उनके क्राइटेरिया, और कैसे उन्हें कंबाइन करके हमने एक सेफ्टी नेट तैयार किया है शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और उसे कब यूज करना है कब नहीं यूज करना है वो सब मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है वो नया एनहेंसमेंट। तो शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग के पैरामीटर्स क्या है, कब हम शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किसी स्टॉक को बाय करते हैं। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि किसी स्टॉक ने उसका 20 डे लो, 20 ट्रेडिंग डेज का लो टच किया हो, हम उसे स्टार्ट कर देते हैं ट्रैक करना, वहां पे खरीदते नहीं है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि उसने 20 डे हाई को क्रॉस कर लिया है, तब हम उसे बाय करते हैं। यानी कि ये सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उसे 20 डे हाई को क्रॉस करना चाहिए, यानी कि वो अब बढ़ने लगा है ऊपर को, तो हम बाय करते हैं। और महेश सर ने शुरू के वीडियो में बताया था 20% टारगेट, लेकिन यहाँ पे भी एक चेंज है। मैं यूज करता हूँ 10% फॉर द फर्स्ट बाय, देन 8% इफ सेकंड बाय, एंड 6% अगर तीन बाय हो जाते हैं, इस तरह से। तो 10% का टारगेट हम लेके चलते हैं। बॉटम आउट हंटिंग में क्या होता है, जब कोई शेयर बॉटम में आ जाए, यानी 52 वीक लो बना ले और वहां से फिर राइज करने लगे, तो हम उसको बाय करते हैं। तो पहली एलिजिबिलिटी होती है इसमें कि वो 52 वीक लो जो है शेयर का, वो भी रिसेंट होना चाहिए 52 वीक हाई के कंपैरिजन में, यानी कि 52 वीक हाई पहले आया होगा और रिसेंटली 52 वीक लो आया होगा, तो बॉटम आउट हंटिंग के लिए शेयर एलिजिबल हो जाता है, वहां से हम ट्रैकिंग करना शुरू करते हैं। उसके बाद सेकेंड एलिजिबिलिटी है, जब वो 20% क्रॉस कर लेता है तो हम उसे बाय करते हैं, और 5 to 10% सेल टारगेट रखकर। और अगर वो 40% भी क्रॉस कर लेता है थोड़े समय आगे जाकर, तो हम उसे फिर से बाय कर लेते हैं 15 to 20% सेल टारगेट के लिए। इन दोनों पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं जिनके लिंक मैं आपको दे दूंगा ताकि आप इन्हें अलग अलग समझ सके। लेकिन आज के वीडियो में इन्हें कैसे कंबाइन किया है महेश सर ने, और फिर मैंने कैसे बैक टेस्ट किया है वो मैं बताऊंगा। तो कंबाइन करने के बाद क्या हमारे पैरामीटर आते हैं, एसएसटी कम बीओएच के लिए, यानी कि शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग विद बीओएच पैरामीटर्स। तो पहली एलिजिबिलिटी होगी कि स्टॉक ने 52 वीक लो रिसेंटली बनाया हो कंपेयर टू 52 वीक हाई। ठीक है, ये हमने बॉटम आउट हंटिंग से उठा लिया। बाकी जो एसएसटी के खुद के पैरामीटर है वो सेकंड और थर्ड एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे कि 20 डे लो टच किया हो, और उसके बाद जब 20 डे हाई क्रॉस करेगा तो हम खरीदते हैं, और यहाँ पे 10% का टारगेट मान के चलते हैं। तो इसके फायदे क्या है, कब यूज करना है, किस सिनेरियो में, ये आया कहां से, क्यों आया ये एनहेंसमेंट। ये इसलिए कि ज्यादातर तो आप एसएसटी देखेंगे, शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छे से चलता है, हमें यस बैंक जैसे शेयर में बहुत अच्छे से हमें प्रोटेक्ट करके इसने प्रॉफिट दिलाए, जबकि यस बैंक गिरा 98%, टॉप से गिर के नीचे आया, अगर हम उसमें भी एसएसटी के द्वारा खरीदते रहते तो भी हम उसमें प्रॉफिट कमाते, जो कि महेश सर ने वीडियो बनाया था, फिर मैंने बैक टेस्ट करके आपको अपने वीडियो में दिखाया था। लेकिन कई ऐसे शेयर्स भी थे जैसे टाटा मोटर, जिसमें वो गिरा लेकिन हम एसएसटी लगा के भी उसमें प्रॉफिट्स नहीं कमा पाए। तो वहां पे एक सेफ्टी नेट अगर हमें मिल जाए ऐसी सिचुएशन में, या फिर ऐसी सिचुएशन में जैसे कोरोना टाइम पे अगर हमने कोई स्टॉक्स खरीदे होते तो उनमें प्रॉफिट्स कम आने के चांसेस थे जल्दी से, क्योंकि उनमें लगातार वो गिर रहे थे। ठीक है, उसी तरह अभी वॉर सिचुएशन चल रहा है रशिया यूक्रेन का, कई शेयर्स अपने 52 वीक हाई से गिर रहे हैं, अगर उन्हें आप खरीदते हैं तो उनमें जल्दी टारगेट्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो पेशेंस रखेगा उसको टारगेट मिल जाएंगे, वो आप बैक टेस्टिंग से खुद भी वेरीफाई कर पाएंगे, टाटा मोटर जैसे एग्जांपल में भी। लेकिन जिसके पास पेशेंस नहीं है, जो जल्दी टारगेट अचीव करना चाहते हैं कंपेरेटिवली, अब जल्दी का ये मतलब नहीं है ये एनहांसमेंट लगाते ही कल प्रॉफिट आ जाएगा, एक महीने में आ जाएगा, ऐसा कुछ कमाल नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, तो सेफ्टी नेट मिल जाएगा कि आप ऐसे स्टॉक्स में बाय करने से बच जाएंगे जो लगातार गिर रहे हैं अपने 52 वीक हाई से। तो इस नए एनहांसमेंट का ये बेनिफिट है। लेकिन साथ ही इसकी कुछ कमियां भी हैं जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब करना है, और मेरे हिसाब से कब ये एनहांस जो वर्जन है इसका कब यूज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं बैक टेस्टिंग की।
जो मैंने बैक टेस्टिंग फाइल आपके लिए बनाई है गूगल शीट में, ताकि आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक किसी भी पीरियड के लिए बैक टेस्ट कर सकें। और यही नहीं कि सिर्फ बीओएच का, मैंने आपको बैक टेस्टिंग दे दिया है नॉर्मल एसएसटी की, नॉर्मल एसएसटी विद बीओएच और एसएसटी विद क्लोजिंग प्राइस पे जब हम खरीदते हैं तो सारा चीज मैं आपको समझाता हूँ, बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, तो मैंने बनाई है एसएसटी की एक ब्रांड न्यू बैक टेस्टिंग शीट। काफी मेहनत लगी इसमें, आप थोड़ी देर में देख ही पाएंगे खुद से कि क्या मेहनत लगी और क्या क्या मैंने किया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बाकी और फाइलों का जो आप एसएसटी के साथ यूज कर सकते हैं उन शीट्स का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, यहाँ जो आप टॉप में देख रहे हैं, आप यहाँ पे डाल सकते हैं स्टॉक का कोड, किस स्टार्ट डेट से आप ट्रैक करना चाहते हैं, किस डेट तक आप ट्रैक करना चाहते हैं, और कितने प्रॉफिट परसेंट पे आप ट्रैक करना चाहते हैं, 8%, 10%, 15%, 20%। आप ये सारे पैरामीटर्स खुद मॉडिफाई कर सकते हैं जो येलो कलर में आ रहे हैं। उसके बेसिस पे मैंने 4 चीजें टेस्ट करी हैं। तो बेसिक क्राइटेरिया जो 20 डे लो टच करता है वो सब में है, लेकिन उसके बाद स्टैंडर्ड एसएसटी में क्या होता है, जिस भी दिन वो स्टॉक अपने 20 डे हाई को इंट्राडे भी क्रॉस करता है, जैसे ही वो क्रॉस करता है वो बाय हो जाएगा। तो ये पहली बैक टेस्टिंग की शीट है जिसके रिजल्ट आप यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद मैंने दूसरी शीट, जो सारे शीट्स आप नीचे देख रहे हैं उन्हीं के समरी मैंने यहाँ पे डाल दिया ताकि एक साथ आप कंपैरिजन कर सकें, रिजल्ट्स देख सकें। तो सेकंड है बीओएच एसएसटी। इसमें बॉटम आउट हंटिंग का फिल्टर लगा है, यानी कि बाइंग तभी होगी जब वो क्राइटेरिया, बॉटम आउट हंटिंग का क्राइटेरिया फुलफिल होगा, यानी कि 52 वीक लो रिसेंट होना चाहिए और 52 वीक हाई पीछे होना चाहिए। ओके, और हम बाय कब करेंगे, जैसे ही इंट्राडे में 20 डे हाई क्रॉस हो जाता है उस स्टॉक का, यहाँ बाय कर लिया। थर्ड है स्टैंडर्ड एसएसटी, लेकिन बाय कब करना है, जब क्लोजिंग आ जाए उस 20 डे ट्रिगर पॉइंट के ऊपर, यानी कि इंट्राडे में हम बाय नहीं करेंगे, हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। तो यानी कि एंड ऑफ द डे आप चेक कर सकते हैं क्लोजिंग प्राइस के आसपास है या नहीं है, या फिर अगले दिन उसे बाय कर सकते हैं। इस शीट में मैंने बैक टेस्टिंग में अगले दिन बाय किया है। और चौथा है बॉटम आउट हंटिंग के साथ एसएसटी, जब क्लोजिंग प्राइस ट्रिगर प्राइस के ऊपर क्लोज होगा। तो अब टेस्ट रन करते हैं और इसके रिजल्ट्स हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे कि नंबर ऑफ बाइज, कितनी बार बाय हुआ, कितनी बार टारगेट मीट हुआ, सक्सेस परसेंटेज हम उससे निकाल सकते हैं कि अगर 5 बार बाय हुआ, 5 बार टारगेट मीट हुआ तो 100% है, 10 बार बाय हुआ लेकिन 5 बार टारगेट मीट हुआ तो 50% है, तो वो है सक्सेस परसेंटेज। एवरेज डेज टेकन टू मीट टारगेट। अब यहाँ पे मैंने किया क्या है, यहाँ मैंने एवरेजिंग नहीं किया, जैसे पहला बाय हुआ उसका मैंने ट्रैक किया है कि 10% कब आया, या जो भी आप यहाँ पे डालते हैं सेल टारगेट 8%, 10%, वो कब आया वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। सेकंड का कब आया, जैसे मैं रन करता हूँ इस टेस्ट को, फिर समझाता हूँ आपको। और जब आप यहाँ पे कोई डेटा डालेंगे, उसके अलावा मैंने एक टेस्टिंग पीरियड डेटा भी डाल दिया है जहां पे ये डेटा पुल होता है और यहाँ से फिर बाकी शीट्स में पुल होता है। इससे क्या होता है, शीट हल्की हो जाती है, बार बार हर शीट में डेटा पुल नहीं करना पड़ता है, एक ही जगह डेटा पुल हो रहा है और यहाँ से मैं डेटा कॉल कर रहा हूँ हर एक शीट में, ताकि फटाफट टेस्टिंग हो जाए और ये शीट बार बार हैंग ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप आके वेरीफाई कर सकते हैं कि टेस्टिंग पीरियड डेटा में सब कुछ आ गया है। उसके बाद जाके रिजल्ट्स देखिए। तो यहाँ देखिए, ये जो डेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं समरी ऑफ ट्रांजैक्शन, तो मैंने जो यहाँ पे ट्रैक किया है उसकी समरी मैंने यहाँ पे दे दिया ताकि आपको स्क्रॉल करके ना देखना पड़े, आप सीधा सीधा समरी आके यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हुआ, कब बाय हुआ, कब सेल हुआ, किसमें टारगेट मीट हुआ, किसमें नहीं हुआ। तो टाटा मोटर में अगर हम देखें 1 अगस्त 2014 से लेके 30 मई 2016, चार्ट भी खोल लेते हैं साथ में। तो मैंने ये वाला फिलहाल डेटा खोला हुआ है अगस्त 2014 से लेके 30 मई 2016 तक। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पहले ऊपर जा रहा था और उसके बाद फिर नीचे आ गया धड़ाम धड़ाम धड़ाम, यहाँ पे 30 सितंबर के बाद ये ऊपर जाना शुरू हुआ। तो इस पीरियड में क्या हुआ उसके रिजल्ट्स देखें अगर आप, तो स्टैंडर्ड एसएसटी में 5 बार बाय हुआ, 5% हुआ, तो 100% टारगेट सब में आए। ठीक है, ऑल पास सारे में 100% आए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग दिन कब कब बाय हुआ और वो कब कब सेल हुआ, कितने दिन लगे, सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। हर एक शीट में आप जाके ये समरी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए नॉर्मल एसएसटी, स्टैंडर्ड एसएसटी में 5 बार बाय हुआ, लेकिन बॉटम आउट हंटिंग में सिर्फ 2 बार बाय हुआ, क्योंकि जैसे ही वो बॉटम आउट हंटिंग के लिए एलिजिबल हुआ तो उसने बाय किया, अदरवाइज उसने इग्नोर किया। तो आप ये कंपैरिजन यहाँ पे जाके कर सकते हैं खुद ही कि कौन कौन सी डेट में स्टैंडर्ड एसएसटी में बाय हुआ और कौन कौन सी डेट में और में बाय हुआ, बॉटम आउट हंटिंग के साथ बाय हुआ डिफरेंट क्राइटेरिया में। ये आपको बैक टेस्टिंग शीट देगी। उसी तरह आप कोई और टेस्ट करना चाहते हैं, लाइक ये वाला चेक करें पीरियड। अगर हम, मैंने राइट हैंड साइड में इस शीट के आपको कुछ सिनेरियोज दे दिए जो मैंने बैक टेस्ट किए थे,
और उनके क्या रिजल्ट्स आए, कुछ में मैंने लिख दिया, कुछ में आपको फिगर आउट कीजिए क्या आया। लेकिन ये कुछ सिनेरियोज हैं जो कि टाटा मोटर एक ऐसा शेयर था जो लोग बार बार कहते हैं कि सर ये फेल हो गया, एसएसटी में इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। येस बैंक का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि येस बैंक भी धड़ाम गिरा था ऊपर से नीचे, लेकिन उसमें कैसे रिजल्ट्स आए उसके लिए आप टेस्टिंग पीरियड ये यूज कर सकते हैं। थोड़ा और राइट में स्क्रॉल करेंगे और भी कुछ सिनेरियोज मैंने आपको दिए हैं, जस्ट आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या आए रिजल्ट्स। इसके अलावा भी आप ऑफ कोर्स अपनी खुद की बैक टेस्टिंग कीजिए किसी भी शेयर में, किसी भी डेट्स के लिए और किसी भी सेल परसेंटेज के लिए। ओके, उसके बाद फिर आप अपना खुद का निष्कर्ष निकालिए क्या है। तो इस बैक टेस्टिंग के हिसाब से मैंने बहुत एक्सटेंसिव बैक टेस्टिंग नहीं की, लेकिन काफी सारे सिनेरियो, जो मेजर सिनेरियो, जो कॉमन सिनेरियोज लोग लेकर आते हैं उनको बैक टेस्ट किया। उसके हिसाब से मेरे क्या टेक अवेज हैं इस एनहांसमेंट के बारे में। It will save us from buying any stock which starts falling after touching its 52-week high। यानी कि जब 52-week high से नीचे गिर रहा है शेयर और 52-week लो टच नहीं किया है, तो बॉटम आउट हंटिंग उसे कैंसिल आउट कर देती है, मत बाय करो बोलती है हमें। ठीक है, तो उससे हमें ये बचाएगा, वहां पे हमें रोक देगा ये बाय करने से जब तक कि फिर नया 52-week लो नहीं बन जाता। तो इस एनहांसमेंट को यूज करने के बाद आपको उन शेयर्स में खरीदारी करने से ये बचाएगा जिनमें शेयर गिर रहा है 52-week हाई से, जब तक कि वो 52-week लो पे नहीं आता और फिर से उठना शुरू नहीं करता, ये वाला फिल्टर आपको रोकेगा उसे बाय करने से। इसकी शीट मैंने बना दिया, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये होगा पहला इफेक्ट। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके ऑपोजिट एक और चीज होगी, आपको ये फिल्टर आपको रोकेगा भी बाय करने से उन स्टॉक्स को जो लगातार ऊपर उठ रहे हैं, अगर वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाटा मोटर को 1 जुलाई 2009 से लेके 31 दिसंबर 2010 तक ट्रैक करेंगे, उसका चार्ट भी मैंने यहाँ दे दिया आपको, देख रहे हैं आप लगातार बढ़ रहा था। यही मैं यहाँ पे जरा टेस्टिंग में डाल दूं इसका डेटा। ओके, सारा डेटा पॉपुलेट हो गया है। तो रिजल्ट्स क्या आए, स्टैंडर्ड एसएसटी में 5 बार बाय हुआ और 4 बार सेल हुआ। ठीक है, तो ये डेटा 31 दिसंबर 2010 तक का ही, अगर आप एंड डेट थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो वो भी आप देखेंगे जो ये 5वां बाय है वो भी सेल हो जाता आगे जाकर। लेकिन इस डेट रेंज में 5 बार बाय हुआ, 4 बार सेल हुआ, यानी 80% सक्सेस रेट हमारे पास आया। लेकिन बीओएच में क्योंकि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था, इसलिए 0 बार हमने बाय किया। तो ये वाले इफेक्ट्स भी आएंगे। तो इसका क्या सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि बीओएच फिल्टर बेकार है, नहीं, फिल्टर अच्छा है, लेकिन उसे कब यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वही है अगला टेक अवे, कि इसको आप तब यूज करिए जब मार्केट में एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशन चल रही है या किसी स्टॉक में एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, तो ये फिल्टर लगा दीजिए, आपको ये सेफ्टी नेट दे देगा बहुत हद तक कि उस स्टॉक में, और या फिर ऐसी मार्केट कंडीशन में जब ऐसा हो रहा है, लाइक कोरोना टाइम पे और अभी करंट जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं और मार्केट उसकी वजह से गिर रहा है। तो ऐसे में अगर आप ये क्राइटेरिया लगा देते हैं तो आपको एक सेफ्टी नेट मिलेगा, आप उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे जिनमें 52-week लो से ऊपर की तरफ शेयर बढ़ रहा है। जो 52-week हाई से नीचे गिर रहा है उसमें इन्वेस्ट करने से आप बच जाएंगे। तो ये है सबसे बड़ा टेक अवे, कि इसको यूज हर वक्त नहीं करना है। अब मार्केट बुल रन में है तो आप ये फिल्टर लगाएंगे तो आपको कुछ भी परचेज करने को नहीं मिलेगा। जब मार्केट या फिर कोई पर्टिकुलर शेयर आपको दिख रहा है कि हाँ भाई इसकी हालत खराब लग रही है, मार्केट अच्छा जा रहा है लेकिन शेयर नीचे आ रहा है 52-week हाई से, वहां पे उस शेयर में आप इसको यूज कर लीजिए। अगर पूरा का पूरा मार्केट नीचे जा रहा है, सभी शेयर नीचे जा रहे हैं, तो आप सारे शेयर्स में इसको फिल्टर को लगाइए। ठीक है, तो कैसे लगाना है ये फिल्टर, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसा आपको पता होगा मेरे पास 2 तरह की गूगल शीट है। जो सबसे पहले मैंने बनाई थी वो गूगल फाइनेंस के डेटा पे बेस्ड थी, लेकिन गूगल फाइनेंस के डेटा में कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, उसके लिए हमने फिर एनएससी बेस्ड डेटाबेस बनाया। तो ये दोनों जगह मैंने लगा दिया है, जो भी आप यूज करते हैं वहां से यूज कर सकते हैं। तो गूगल फाइनेंस बेस्ड जो शीट है उसमें मैंने आपको ये बीओएच एसएसटी स्कैनर एक नया लगा के दे दिया है, जहां पे आपको वो 52-week हाई की डेट, 52-week लो की डेट और बीओएच एलिजिबल यस दिख जाएगा। जो जो बीओएच एलिजिबल है और उनमें बाय सिग्नल्स आ रहे हैं, उनको आप ट्रैक करके उनको बाय कर सकते हैं ऐसे करंट सिचुएशन में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, इसके अलावा मैंने जो बैक टेस्टिंग बनाई है वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, प्लस जो एक्सटेंडेड बैक टेस्टिंग है चारों सिनेरियोस के साथ, उसका लिंक टॉप में दे दिया है। आज के वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे हाइपर लिंक कर दूंगा वीडियो कंप्लीट होने के बाद, तो ये आपको मिल जाएगा, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। इस शीट का फायदा मेजरली क्या है, आप इसमें अपने पसंद के स्टॉक्स लगा सकते हैं। मैंने निफ्टी 100 तक के स्टॉक्स लगाए, लेकिन आप किसी और स्टॉक को ट्रैक करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे उसका कोड ऐड कर सकते हैं और बाकी फॉर्मूला से वो ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। दूसरी शीट जो कि है सिर्फ निफ्टी 100 के लिए और डेटा आता है एनएससी से,
यानी कि जो गूगल में डेटा में कई कई बार एरर्स आ जाते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं इस वाली शीट में। तो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये व्यू ओनली है, ये गूगल शीट में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको देखने के लिए है, रेफरेंस करने के लिए कि किस किस में आए हैं। ये अलग तरह से ट्रैक करता है, इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था, उसका आपको लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे मैंने 3 जो पहले के हैं वो तो वैसे के वैसे हैं, एसएसटी नॉट ट्रिगर्ड, ये सब स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मैंने बीओएच एसएसटी नॉट ट्रिगर्ड बना दिया है, तो जिसमें बॉटम आउट हंटिंग का फिल्टर लगा हुआ है, साथ ही आपको उसके 52 वीक हाई के प्राइस डेटा, 52 वीक लो के प्राइस एंड डेट भी मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो आ रहे हैं ये ऑलरेडी फिल्टर्ड आउट है, यानी कि ये बीओएच एलिजिबल है। ठीक है, तो कौन से नॉट ट्रिगर्ड है, कौन से ट्रिगर्ड है सॉर्टेड बाय डेट, कौन से ट्रिगर्ड है सॉर्टेड बाय परसेंटेज। ठीक है, तो अगर कंपैरिजन करें एसएसटी नॉट ट्रिगर्ड सारे शेयर्स जो निफ्टी 100 के हैं उसमें अभी 75 ऐसे शेयर्स हैं जो एलिजिबल है, लेकिन बीओएच का फिल्टर लगाते ही ये 28 में आ गया। देखिए ऑलमोस्ट 1/3 का रिडक्शन हो गया है इसमें। तो ये फायदा है अभी सेफ्टी नेट क्रिएट करने का। तो करंट मार्केट में इसको यूज कीजिए। ठीक है, अगर आप कन्विंस हैं कि हाँ भैया अच्छा वो है, बैक टेस्टिंग कीजिए, सब कुछ चेक कीजिए, उसके बाद ये यूज करिए। तो जैसे मैंने अपना टेक अवे तो बता ही दिया आपको कि एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशन मार्केट के लिए ये बहुत अच्छा फिल्टर है। ऑलराइट दोस्तों, तो सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इन्हें खोल सकते हैं। और पिछली वीडियो एसएसटी का वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट भी जरूर देखें, क्योंकि कई सारे चेंजेस, जैसे मैंने कहा नथिंग इज परमानेंट, ओनली थिंग परमानेंट इज चेंज। तो चेंजेस होते रहते हैं, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं होता है, तो पूरा प्लेलिस्ट देखने से आपको आइडिया होगा कि क्या हिस्ट्री रही है शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग की, कैसे कैसे वो इवॉल्व हुआ है, और पूरा आइडिया आएगा, तब आप आज और अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग में। उसी तरह किसी और स्ट्रेटजी को आप यूज करते हैं तो पूरा प्लेलिस्ट देखिए, मेरे चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है सारी स्ट्रेटजीज का, तो वहां प्लेलिस्ट में जाके पूरा प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको कोई कमेंट्स करने हैं, कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट एंड आई बी हैप्पी टू आंसर। फिर मिलूंगा जल्दी आपसे और वीडियोस के साथ। नमस्कार।